नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त नारायण स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल 9007 में। माफ़ी चाहूँगा, वीडियो थोड़ी लेट आ रही है, लेकिन क्या बताऊं, फिर से दोबारा बीमार हो गया था। अब ठीक हूं। तो जब बीमार पड़ता हूं तब तक महिंद्रा कोई नई गाड़ी लॉन्च कर देती है। पिछली बार बीमार पड़ा तो बोलेरो न्यू लॉन्च हो गई, इस बार बीमार पड़ा तो XUV 700 लॉन्च हो गई। चलिए, महिंद्रा ने एक शानदार प्रोडक्ट लॉन्च किया है, नो डाउट। रेट भी उसकी बहुत ही अट्रैक्टिव रखी है। तो आज XUV 700 के बारे में बहुत कुछ बताएंगे आपको और जानेंगे कि क्या क्या उसमें अच्छा है, क्या क्या बुरा है, हमें इंतज़ार करना चाहिए या बुक कर देना चाहिए। ये सब बात आज डिटेल से बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो चलिए फिर शुरू कर। सबसे पहले दोस्तों इंजन ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। इंजन में आपको पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन ऑप्शंस आएंगे और खुशी की बात है कि महिंद्रा ने कहा है कि दोनों के साथ आपको मैनुअल के साथ साथ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी आएगा। मतलब दोनों इंजन ऑप्शन के साथ आपको 6 स्पीड का मैनुअल और 6 स्पीड का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आएगा। ये एक अच्छी बात महिंद्रा की सबसे पहली, जो बड़े गाड़ियों में ऑटोमेटिक उन्होंने प्रेफर किया देना। उसके बाद दोस्तों आपको बता दूँ, पेट्रोल इंजन जो है XUV 700 का वो 2 लीटर का है, जो आपको 200 PS की पावर देगा और 380 न्यूटन मीटर का टॉर्क। वहीं डीजल इंजन जो है एमहॉक टर्बोचार्ज डीजल इंजन, वो 2.2 लीटर एमहॉक डीजल इंजन आएगा जो टर्बोचार्ज होगा। वो आपको देगा 185 PS की पावर, 420 न्यूटन मीटर का टॉर्क देगा मैनुअल ट्रांसमिशन में और 450 न्यूटन मीटर का टॉर्क ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में। तो ये इंजन ऑप्शंस हो गए, इंजन की पावर हो गई, इंजन कितना डिलीवर करेगा पावर। तो ये जो इंजन है ना दोस्तों, अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा पावर और सबसे ज़्यादा न्यूटन मीटर का टॉर्क डिलीवर कर रहा है दोस्तों। इसकी वजह से जो गाड़ी का पिकअप या पावर में जो फ़र्क आया वो मैं आपको बता दूं। महिंद्रा ने क्लेम किया है कि XUV 700 इतने अच्छे इंजन के आने के बाद दोस्तों 0 to 60 जो महिंद्रा क्लेम कर रही है वो 4.6 सेकंड में XUV 700 अचीव कर लेगी। मतलब आप समझ सकते हो दोस्तों, इतना हैवी टॉर्क होने की वजह से गाड़ी 0 to 60 सिर्फ और सिर्फ 4.6 सेकंड में अचीव कर लेगी। वाओ, इट्स अनबिलीवेबल। चलिए अब इसके फीचर्स पे ध्यान देते हैं। अभी तक जो फीचर्स मान लीजिए कंपनी ने रिवील किए हैं उसमें दोस्तों, इसमें मल्टीपल ड्राइविंग मोड मिलेगा, जिप, जैप और जूम। जीप में आपको कंफर्ट मिला करेगा, जैप में थोड़ा सा एक्स्ट्रा पावर मिलेगा और जूम जो है गाड़ी का, ये जो उसमें आपको गाड़ी उसकी जो मैक्सिमम आउटपुट होगी इसके इंजन का वो निकाल के देगी। उसके बाद दोस्तों आप देखिए, मैं फीचर में बता दूं फर्स्ट इन सेगमेंट क्या क्या है। इसका जो फर्स्ट इन सेगमेंट के बारे में बताऊं तो इसका जो सनरूफ है, जिसको महिंद्रा स्काई रूफ कह रही है, वो सेगमेंट में सबसे बड़ी है। तो मान लीजिए फर्स्ट इन सेगमेंट तो नहीं कहूँगा, लेकिन सबसे बड़ी है, तो ये एक अच्छी बात। उसके बाद दोस्तों ओवर स्पीड अलार्म इन लॉड वॉल्यूम, मतलब आप अगर गाड़ी ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं तो वो आपको कंटिन्यू लॉड वॉल्यूम में आपको वार्निंग देता रहेगा। ये एक अच्छी चीज़ महिंद्रा ने की। उसके बाद दोस्तों सबसे पहले और एकदम बेस्ट इन क्लास कह लीजिए, इनबिल्ट एलेक्सा मिलेगा आपको इसके एंड्रॉयड सिस्टम में। इनबिल्ट एलेक्सा, इसकी जो स्क्रीन से होगी वो 10.25 इंच की है दोस्तों। जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर्स में भी 10.25 इंच की और इसका जो सिस्टम है वो भी 10.25 इंच का। मतलब दोस्तों आप समझ रहे हो, स्क्रीन हम इंडियंस को क्या क्या चाहिए अभी आजकल, लोग भाई टच स्क्रीन होना चाहिए गाड़ी में, सनरूफ होना चाहिए। तो महिंद्रा ने बहुत बारीकी से ध्यान दिया कि जो जो चाहिए इनको वो दो, एकदम अच्छे से 10.25 इंच का बड़ा स्क्रीन ले लीजिए भाई, दो लीजिए। एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो वायरलेस के साथ आएगा दोस्तों, वायरलेस चार्जिंग, इनबिल्ट एलेक्सा, 7 एयर बैग, ओवर स्पीड अलार्म वॉल्यूम, मतलब फीचर्स की कोई कमी नहीं। ABS, EBD, अप टू 7 एयर बैग्स, कर्टन एयर बैग्स, नी एयर बैग के साथ दोस्तों, स्मार्ट हैंडल, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, एयर प्यूरीफायर, ड्यूल क्लाइमेट कंट्रोल। मतलब फीचर्स गिनाने बैठ जाऊं तो लिस्ट की कमी पड़ जाएगी दोस्तों। फीचर्स बहुत ज़्यादा भर के दिए हैं। इसके साथ साथ दोस्तों जो इनका एंड्रॉयड सिस्टम है, म्यूजिक सिस्टम, वो 12 स्पीकर के साथ आएगा सोनी के। गाड़ी बेसिकली 4 वेरिएंट में आएगी।
MX इसका बेस मॉडल, फिर AX3, फिर इसके बाद AX5 जो इसका मिड मॉडल या सेकंड टॉप कह लीजिए, उसके बाद AX7। ये 4 वेरिएंट आएंगे गाड़ी में। अब आपको बता दूं कि MX में क्या फ़ीचर आएगा, AX3 में क्या फ़ीचर आएगा, ये सब जो भी आएगा फीचर इसमें आपको अब आपके स्क्रीन पे दिखेगा। MX में जो टॉप फीचर होंगे वो अपने स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, जिसमें 8 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम होगा, 7 इंच का क्लस्टर, एंड्रॉयड ऑटो, स्मार्ट डोर हैंडल्स, LED टेल लैम्प, स्टीयरिंग माउंटेड स्विचेज, पावर एडजस्टेबल ORVM विद टर्न इंडिकेटर, डे नाइट IRVM, और 17 इंच के स्टील व्हील मिलेंगे बिना कोई कवर के। ये सब MX के टॉप फीचर्स हैं। उसके बाद दोस्तों आपको बता दूं AX3 के टॉप फीचर्स। MX में जो फीचर आ रहे हैं उसके अलावा AX3 में क्या मिलेगा आपको दोस्तों, ड्यूअल HID जो 10.25 इंच का होगा दोस्तों, इंफोटेनमेंट और डिजिटल क्लस्टर दोनों एक साथ अटैच होंगे। उसके बाद अमेजॉन एलेक्सा बिल्ट इन होगा, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले, एड्रीनोक्स कनेक्टेड विथ 60 कनेक्टेड फीचर्स, मतलब एड्रीनो एक्स करके एक ये लोग अपना ऐप दे रहे हैं जिसमें आपको 60 कनेक्टेड फीचर्स मिलेंगे। 6 स्पीकर विथ साउंड स्टेगिंग, LED DRL, फ्रंट फॉग लैम्प, और इसके साथ साथ दोस्तों 17 इंच के स्टील व्हील्स कवर के साथ। ये AX3 में मिलेगा आपको। AX3 के बाद AX5। MX AX3 में जो फीचर्स हैं टॉप फीचर, इसके अलावा आपको सनरूफ मिलेगी। AX5 में 17 इंच के डायमंड कट एलॉय व्हील मिलेंगे, कर्टन एयर बैग मिलेगा दोस्तों, LED क्लियर व्यू हेडलैम्प्स, सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर और कॉर्नरिंग लैंप। ये मिलेगा दोस्तों आपको AX5, मतलब इसके सेकंड टॉप वेरिएंट में। इसके अलावा जब आप AX7 देखते हैं, AX7 में दोस्तों आपको AX5, AX3, MX के अलावा एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम मिलेगा दोस्तों, ड्राइवर ड्रोन सेंस अलर्ट मिलेगा, स्मार्ट क्लीन जोन मिलेगा, ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलेगा। यहाँ महिंद्रा ने अपग्रेड किया, 17 इंच देते यहाँ इन्होंने किया 18 इंच के टायर मिलेंगे आपको, डायमंड कट एलॉय व्हील के साथ, लेदरेट सीट, लेदरेट स्टीयरिंग, गियर नॉब, ये सब आपको लेदरेट मिलेंगे। 6 वे पावर सीट विथ मेमोरी फंक्शन, ये भी फर्स्ट इन सेगमेंट है दोस्तों। उसके बाद साइड एयरबैग्स मिलेंगे, ये सब मिलेंगे AX7 में। इसके अलावा भी एक मान लीजिए वो बता रहे हैं कि एक और एडिशनल चार्जेस लेंगे, उनसे आपसे अलग से पे करना पड़ेगा। उसके अलावा उसमें आपको फीचर वायरलेस चार्जिंग, 360 डिग्री कैमरा, स्मार्ट डोर, ये सब मिलेगा। उसके लिए आपको अलग से कुछ पे करना पड़ेगा। महिंद्रा ने उसका टोटल अमाउंट बताया नहीं है कि एग्जैक्ट अमाउंट कितना है। एक बार गाड़ी 24 अक्टूबर को लॉन्च होगी, लॉन्च हो जाने दीजिए, फिर आपको इसके बारे में डिटेल रिव्यू दूंगा। ये सब तो भी मान लीजिए महिंद्रा ने रिवील किया था, वो सब बताया मैंने आपको। अब बात करते हैं दोस्तों सीटिंग ऑप्शंस के बारे में। महिंद्रा ने जो गाड़ी बनाई है इस बार XUV 700, उसमें तो उसने गजब कर दिया। इतनी बड़ी गाड़ी और 5 सीटर, आप समझ सकते हैं दोस्तों, 5 सीटर मतलब लेग रूम की कोई कमी नहीं होगी, हेड रूम की कोई कमी नहीं होगी, कंफर्ट एकदम अच्छे से होगा और बूट स्पेस की भी कोई कमी नहीं। उसके साथ साथ उसने एक 7 सीटर वेरिएंट भी दिया है। अब या तो 5 या 7, ना 6 है और ना 7 से ज़्यादा है। तो इसमें आपको बहुत अच्छे से कंफर्ट का ध्यान रखा गया है। और किन्हीं मतलब आदमी को या किसी फैमिली को ज़रूरत हो कि नहीं मुझे 7 सीटर कभी कभी इस्तेमाल करना पड़ता है, मैं 7 सीटर लूँ, तो उनके लिए 7 सीटर भी है। तो सीटिंग ऑप्शन भी इन्होंने बहुत सोच के और बहुत अच्छा बनाया। ये भी एक अच्छी बात है महिंद्रा की तरफ से। तब दोस्तों आपने फीचर्स देख लिए, इंजन देख लिए, ऑप्शंस देख लिए, क्या क्या सीटिंग ऑप्शंस मिलेंगे, जो महिंद्रा ने रिवील किया वो मैंने आपको बताया। अब मेरा कंक्लूजन, क्या आपको ये गाड़ी अभी बुक कर देनी चाहिए या फिर इंतज़ार करना चाहिए? हिस्ट्री को देखते हुए दोस्तों आप अगर देखें तो महिंद्रा और टाटा या जो जितनी भी गाड़ी बनाती है उसमें इनिशियल पीरियड में कुछ कुछ बिगाड़ होते हैं, चाहे वो हैरियर हो, चाहे XUV 500 हो, बोलेरो हो, TUV हो, स्कॉर्पियो हो, सफारी हो, जितनी भी गाड़ी है इनकी, अगर वो लॉन्च होती हैं तो उसमें 1 साल तक कुछ ना कुछ बिगाड़ आते रहते हैं। उसके बाद धीरे धीरे फीडबैक को लेते हुए महिंद्रा टाटा इनको ठीक करती है, इन कमियों को। तो अगर हो सके तो आप कम से कम 2021 वेट ही कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप 2021 वेट कर लेते हैं, मान लीजिए अक्टूबर में गाड़ी लॉन्च होगी, नवंबर दिसंबर 2 महीने गाड़ी बिकेगी, जनवरी फरवरी तक आपको
पता चल जाएगा कि गाड़ी में क्या क्या कमी है। जैसे कि अभी तक सुनने में आया इसका बूट फाइबर का है, क्लैडिंग वगैरह साइड में जो फेंडर वगैरह हैं वो फाइबर के हैं। तो एक बार दोस्तों गाड़ी को मार्केट में आने दीजिए, कस्टमर लेंगे, उनका फीडबैक आने दीजिए, उसके बाद आप इस गाड़ी के ऊपर जाएं। देखिए सिर्फ फीचर मैटर नहीं करता कि गाड़ी सिर्फ इतना फ़ीचर दे रही है तो गाड़ी लें या ना लें। सेफ्टी भी ज़रूरी है, इंजन प्रायोरिटी भी ज़रूरी है। इंजन जो उनका पेट्रोल इंजन है, क्या वो कैपेबल है, माइलेज क्या देता है। अब मान लीजिए इंजन बहुत अच्छा हो और माइलेज 5-6 की दे रहा हो तो भी दिक्कत है। तो माइलेज अभी तक क्लेम नहीं किया गया है, ये सब देख लीजिए। उसके बाद फिर एक बार गाड़ी को लॉन्च होने दीजिए, महिंद्रा माइलेज क्लेम कर ले, रियल माइलेज टेस्ट हो जाए कि माइलेज कितना दे रही है गाड़ी। उसके बाद दोस्तों आप बुक करें या फिर लेने का मन हो तो लें। तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिए। ये मेरा कंक्लूजन है कि अभी कुछ देर वेट कर लीजिए, कुछ महीने, उसके बाद बुक करना हो बुक कीजिए, लेना हो लीजिए। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।